तो ये है गाइस अल्ट्रा मॉडर्न सिटी ढाका। और इसका डिज़ाइन देखो इस बिल्डिंग का भाई। बिलियनियर हैं बांग्लादेश के, वो सारे इस एरिया में रहते हैं। अनाबिल टावर और उसी के नीचे है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वॉक करने के लिए पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट में लाइट वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है बाकायदा। मॉडर्न ढाका का गुलशन 2 सर्कल एरिया, हर एक वो प्रीमियम लग्जरी क्लास की जो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में देखें तो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओल्ड है। इंडिया की रोड्स बहुत ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन जब यही इंडियंस बांग्लादेश के अंदर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि बांग्लादेश में डेवलपमेंट बहुत ह्यूज लेवल पे है। बांग्लादेश में सारा कुछ न्यू है। बांग्लादेश की बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत है। अगर इंडिया को देखें तो वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे एक इंडियन है जो बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं। बांग्लादेश में आके मॉडर्न बांग्लादेश, मॉडर्न ढाका को देख के उनका क्या कहना था, क्या रिएक्शन था, अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट ये वीडियो शेयर करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। तो ये है गाइस अल्ट्रा मॉडर्न सिटी ढाका। और इसका डिज़ाइन देखो इस बिल्डिंग का भाई। बिलियनियर हैं बांग्लादेश के, वो सारे इस एरिया में रहते हैं। अनाबिल टावर और उसी के नीचे है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वॉक करने के लिए पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट में लाइट वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है बाकायदा। मॉडर्न ढाका का गुलशन 2 सर्कल एरिया, हर एक वो प्रीमियम लग्जरी क्लास की जो गाड़ियाँ हैं ना, चाहे वो फोर्ड हो, जगुआर हो। जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पे कमर्शियल बैंक है। बनानी एरिया अभी इंटर हम करने वाले हैं गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग फ्रॉम बंदो बांग्लादेश सीरीज। और गाइस अभी मैं हूँ दुनिया के 9th लार्जेस्ट सिटी एंड 7th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ढाका शहर, जो कि बांग्लादेश कंट्री के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है। और आज गाइस मैं निकला हूँ इस बांग्लादेश के कैपिटल ढाका शहर का जो सबसे मॉडर्न लुक है ना, उसको आप सबको दिखाने के लिए। तो सुबह के अराउंड 11 बज चुके हैं। पूरा ढाका शहर देखा जाए ना तो 320 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होगा, 320 से 330। और एलिवेशन जो इसका एबव सी लेवल है ना, वो सिर्फ 32 मीटर है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि पूरे बांग्लादेश कंट्री में काफ़ी ज़्यादा आपको ह्यूमिड और गर्मी दिखाई देगी। मैं आपको आज दिखाऊंगा गुलशन 1, गुलशन 2, बनानी और ये सारा मॉडर्न ढाका साइड। बड़ा वाला रुपया होगा तो देख के लेना चाहिए। अच्छा, आपको धोखा में देखेगा कोई बात नहीं। आदमी बहुत सच्चा नहीं है। कोई बात नहीं काका, चलो माशाल्लाह। तो यार ये काका थे सुबह जो कि इंडिया में आई थिंक वेस्ट बंगाल और कहाँ गए हो काका आप? काफ़ी जगह गए हो। महाराष्ट्र पर गया था एक साल और पश्चिम बंगाल में 13 साल रही थी मैं। अच्छा, तो यार ये काका थे जिन्होंने 30% रहो, घूमते रहो, मस्ती से रहो, यानी 20 से 22 रुपए में आई थिंक मुझे लाके इस रामपुर ब्रिज पे लाके छोड़ दिया है। तो ट्रैफिक को अवॉइड करना आई थिंक आपके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल होगा, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि ढाका को दुनिया का वन ऑफ द कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड बोलते हैं। यानी ट्रैफिक जाम तो यहाँ पे यूजली कॉमन होता। तो ये है यार पोलिस प्लाजा शॉपिंग मॉल। अब आप देखिए, नो डाउट ढाका को आज के टाइम पे मेगा सिटी के तौर पे जाना जाता है। वैसे ये ऑलमोस्ट 700 सी के टाइम का शहर है, यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन एशिया भी इसको बोलते हैं। और ये है गाइस इस ढाका के मॉडर्न साइड का बस स्टैंड। यहाँ पे भी आप देखिए हर जगह LED डिस्प्ले लगा हुआ है। यार यहाँ पे ना सुबह भी लोग पानी पूरी पुचका काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा, बट यहाँ पे हर जगह जहाँ पे आप जाएंगे ना, आपको ये देखने को मिलेगा कि सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, हर टाइम लोग पानी पूरी और बेल मुड़ी यानी जाल मुड़ी के काफ़ी ज़्यादा दीवाने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको गुलशन वाले एरिया में जाना है ना, तो यहाँ से अंदर के लिए भी लोग रिक्शा वगैरह लगे रहते हैं और वहाँ से आप जा सकते हैं। ढाका शहर का जो मॉडर्न साइड है उसको दिखाने से पहले थोड़ा सा आप जान लेते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में। ढाका शहर वैसे यार गाइस पुराना जो इसका नाम था वो था डाक्का, जो कि लगभग 75 साल तक मुग़ल बंगाल का कैपिटल रहा। और मुग़ल बंगाल में उस वक्त जो इंडिया कंट्री में प्रोविंस आते थे यानी स्टेट, वो था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। ढाका शहर की जो पूरी पॉपुलेशन है वो अराउंड 23 मिलियन है, जबकि बांग्लादेश का है 170 मिलियन के आसपास। तो उसमें जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिमों की है और वो सारे के सारे सुन्नी मुस्लिम हैं।
लिटरेसी रेट की बात करें तो यार पूरे ढाका शहर में, पूरे बांग्लादेश कंट्री में 73% के आसपास। यहीं यार एक बाजू में चाय की भी दुकान दिख गई, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाए। अब देखते हैं, एटलीस्ट चाय तो पी ही लेते हैं आप। तो यार ब्रेकफास्ट तो हमने ऐसे स्ट्रीट पे यहाँ पे कर लिया। चाय और इनका जो ब्रेड और केला तो आपको हर जगह दिख रहा है। ये देखिए, जैसे ये केला ठेले पे आपको दिख गया। पूरे ढाका शहर का अगर आप देखोगे अनऑफिशियल नेशनल ड्रिंक तो वो है चाय। तो आपको चाय हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएगा। और ये देखिए जो रिक्शे हैं ये इस वाले लेन में जाएंगे। यहाँ से आई थिंक काफ़ी कम है क्योंकि उनका एक रूट डिजिग्नेटेड है। तो खैर पूरे बांग्लादेश कंट्री में जो ढाका शहर अगर आप देखो तो ढाका को वैसे भी रिक्शा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। यानी ऑलमोस्ट अलग अलग सर्वे के अकॉर्डिंग कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख इतना काउंट बताता है इन रिक्शों का। बट जो ट्रूथ फैक्ट है वो है ये कि अराउंड 4.8 बिलियन US$ मंथली रिवेन्यू पूरे बांग्लादेश कंट्री को सिर्फ इन रिक्शों से आता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सिर्फ रिक्शों से इन लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। खैर इस वाले एरिया में अब जैसे ही मैं एंटर किया हूँ, आप देखिए सारे बड़े बड़े जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, मेगा सिटीज़ का जो फील आना चाहिए ना वो दिख जाएगा। आई थिंक ये यहाँ का देखिए जो इनका टेलीकॉम ऑपरेटर है ना, उसकी ये बिल्डिंग है ऑफिस, ईस्ट कोस्ट ग्रुप कॉरपोरेट हेड क्वार्टर्स। तो इस तरह से अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप जो हैं बांग्लादेश में कॉमर्शियल और ख़ासकर ऑफिस से रिलेटेड, उन सब का यहाँ पे ऑफिस दिखेगा। सामने भी देखिए रंग्स RD सेंटर FSIB इस्लामिक बैंक, उसका ये हेड ऑफिस है। सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है स्टैंडर्ड बैंक लिमिटेड, उसका भी कॉरपोरेट हेड ऑफिस। तो ये सारी बिल्डिंगें, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। और ये तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने आपको बताया कि हर जगह काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आई थिंक कोई शोरूम है, अलग अलग सारे हाई राइज और जितने भी टॉप ब्रांड हैं, टॉप ब्रांड, उन सब के शोरूम खासकर आपको इन सब एरियाज में दिखेगा। फैट एम्पेरियर टावर, डच बांग्ला बैंक लिमिटेड, फार्म हाउस बर्गर, बैंक, ATMs, सिटी बैंक का ऑफिस ये देखिए दिख गया। तो ये है MTB सेंटर। ये भी बिल्डिंग आप देखो काफ़ी यूनिक लग रहा है ना गाइस। अब आप सोचिए ऊपर अच्छी खासी गार्डनिंग और पिलर वगैरह जो इसका बनाने का डिज़ाइन है वो टोटली अलग है। साइकिल राइड जैसे हमारे यहाँ जोमेटो, स्विगी और उबर ईट्स वगैरह होता है ना, खैर उबर ईट्स तो इंडिया में बंद हो गया, जोमेटो स्विगी, तो सेम यहाँ बांग्लादेश में भाई ये फूड पांडा करके है। तो ये सारे साइकिल राइडर हैं। इसी तरह से बाइक राइडर भी होते हैं जो खाने वगैरह को डिलीवरी करते हैं। तो खाना वगैरह भाई सोचिए यहाँ पे डिलीवरी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ढाका काफ़ी ओल्ड है। सामने देखिए सिटी बैंक सेंटर का हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। कुछ बिल्डिंगें देखिए ग्लास में पूरी बनी हुई हैं, कुछ में फ्रेमिंग अलग से किया गया है। काफ़ी सिस्टमेटिक है, 2 लेन है, एक तरफ आने के लिए एक तरफ जाने के लिए। डिवाइडर अच्छा खासा बना हुआ है, CCTV कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और बीच में ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ढेर सारे इन्होंने भाई पेड़ वगैरह लगा के रखा हुआ है। और ये देखिए मनीग्राम वेस्टर्न यूनियन का भी ऑफिस दिख गया, ईस्टर्न बैंक PLC। तो अगर आपको पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कराने हैं तो देखिए मनीग्राम, रिया मनी ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन और जो बांग्लादेश का EBL 365 है वो सारा कुछ भाई यहाँ पे अवेलेबल है। तो बांग्लादेश के इस ढाका शहर को ना यार गाइस पूरा सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड बिल्ट अप अर्बन एरिया बोला जाता है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन का वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक हब, बिजनेस सेंटर बोलते हैं इस ढाका शहर को। एक लाइन से सिर्फ बैंक है, तो इतने बैंक देख के एक लाइन में मुझे ऐसा लग रहा है, इससे अंदाज़ा लगाओ कि कितना पैसा भाई इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस वक्त ढाका शहर में। तो ये है ना गाइस स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न ढाका सिटी, जहाँ पे सब कुछ टोटली अलग ही लेवल का दिख रहा है। गाड़ियाँ आप देखिए यहाँ पे निशान की ये गाड़ी दिख रही है क्यूब। जितने भी टॉप ब्रांड हैं कारों के वो सारे यहाँ पे आपको एक से एक शोरूम दिख जाएंगे। प्रीमियर बैंक का ये ऑफिस देखिए सामने लगा हुआ है। बांग्लादेश कंट्री का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना गाइस वो तो है बंगाली, और ढाका शहर को सबसे लार्जेस्ट बंगाली स्पीकिंग सिटी भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और उस हिसाब से बंगाली बोले जाने वाला सबसे लार्जेस्ट शहर बोला जाता है ढाका। ये है गुलशन 1 और गुलशन 1 का ये है राउंड अबाउट यानी सर्कल चौराहा। ऑफिस हैं बैंक, सारे मोस्टली बैंक ही बैंक है यहाँ पे। तो ये है गाइस अल्ट्रा मॉडर्न सिटी ढाका, जो अपने मॉडर्न साइट के लिए जाना जाता है।
अब यहाँ से एक्चुअली स्टार्टिंग होती है गुलशन 1 से गुलशन 2 के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट देखिए इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और सर्कल पे भी आप देखिए बढ़िया क्रॉस करने के लिए अलग अलग चौराहे हैं। आप देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पूरे शहर में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए यहाँ से आप मूव कर सकते हो। हर जगह सिग्नेज बोर्ड लगा हुआ है, कहाँ पे आपको मूव करना है, कहाँ पे आपको मूव नहीं करना है। लाइट वगैरह प्रॉपर इंस्टॉल किया है इन्होंने। हर जगह आप देखिए लोग ट्रैफिक रूल्स को यहाँ पे आपको फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। ट्रैफिक पुलिस भी हर जगह यहाँ पे खड़ी हुई है। अब ये सब बिल्डिंगें आप देखिए, मोस्टली इन सब एरियाज़ में जितनी आप बिल्डिंग देखेंगे उन सब में ऊपर के टेरिस पे ना लोगों ने प्रॉपर तरीके से गार्डनिंग अच्छी खासी करके रखी हुई है। कैफ़े कोलंबिया, ये रात के टाइम पे ये सब पूरा एरिया इतना ज़्यादा लाइटिंग होता है ना, पूरा चमकता रहता है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बाइक वाले सारे खड़े रहते हैं। रिक्शा भी यहाँ पे खड़ा है और बाइक भी खड़ा है, जहाँ से आप चाहो तो जो इनका पठाओ ऐप है या उबर ऐप उसको यूज़ करके यहाँ से अगर आपको कहीं भी जाना तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। सीएनजी वगैरह तो खैर इन साइड इस पूरे ढाका शहर में आपको मिल जाएगा, बट कुछ एरियाज़ में जैसे रिक्शे को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। और स्ट्रेट यहाँ से अगर हम जाएंगे तो गुलशन 2 पहुँच जाएंगे। सामने जो मोबे हाउस दिख रहा हुआ है, तो ये सब एक्चुअली काफ़ी ब्रॉड एरिया है, बट ये शाम के टाइम पे ये काफ़ी और ज़्यादा लाइवली होता है अगर आप इसको दिन के टाइम से कंपेयर करेंगे। खैर यहाँ पे बसेस वगैरह भी चल रही हैं आप देखो इस वाले एरिया में। और ये है इनकी BRTC बस, देखो BRTC बस भी यहाँ पे चलती है, इवन आई थिंक गुलशन 1 से लेके गुलशन 2 एरिया में भी। बट वाकई इस एरिया में आने के बाद और ढाका का जो बाकी का हिस्सा है बांग्लादेश का, वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप वाकई बांग्लादेश किसी एक ऐसी कंट्री में है जिसको पहले के टाइम पे कितना गरीब देश बोला जाता था गाइस। बट आज के टाइम पे ढाका शहर, ये पूरा बांग्लादेश कितना डेवलप हो चुका है। एक से एक हर वो एक बड़ी ब्रांड की गाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आप देखिए चाहे होंडा हो, टोयोटा हो। तो इस ढाका शहर को पहली बार यार बांग्लादेश कंट्री का जो कैपिटल अनाउंस किया गया वो 1972 में अनाउंस किया गया। पूरे दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक कंजेक्शन इन द वर्ल्ड इसको नॉमिनेट किया गया था। फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बांग्लादेश कंट्री की लोकल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की कि ढाका शहर के जो भी बाकी के नेबरहुड हैं, उन नेबरहुड में जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी यानी कंस्ट्रक्शंस का काम होगा न्यू वाला, उनको ऑलमोस्ट 10 साल के लिए उनके इनकम टैक्स रिटर्न में छूट मिलेगी। जिसकी वजह से आज के टाइम पे आप ये गुलशन 1, गुलशन 2 या मॉडर्न साइड ऑफ ढाका देख पा रहे हैं। यानी एक प्रॉपर अर्बनाइजेशन को प्लान करने के लिए उन्होंने एक इस तरह की स्कीम लॉन्च की हुई थी। पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ढाका शहर को सिर्फ अपने सड़कों पे लगने वाले फुटपाथ दुकानों के लिए जाना जाता था गाइस। बट आज के टाइम पे जो एक्चुअल ढाका है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। मतलब हर जगह पे जिधर भी आप देखेंगे, आई थिंक इतने ज़्यादा बैंक एक जगह पे एक लेन से यहाँ पे दिख रहे हैं कि शायद ही आप किसी शहर में देखे होंगे। आपने कहाँ देखा हुआ है आप मुझे वो नीचे कमेंट करके बताओ। खैर ये सारी तो लोकल बसेस हैं, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो यहाँ की AC बसेस है ना, जिसको ढाका चाका के नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पे चलती है। तो वो सारी बसेस भाई इस रूट पे भी चलती है, बाकी ये सारी इनकी ऑर्डिनरी बसेस हैं। वॉक करने के लिए पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट में लाइट वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है बाकायदा। अब देखिए यहाँ से गुलशन 1 से गुलशन 2 अगर आपको जाना है तो आप इस रिक्शे को भी भाई हायर कर सकते हैं। ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है सिल्वर टावर इसमें लिखा हुआ है, ये भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है। आई थिंक DHL वगैरह का भी ऑफिस है कोरियर वगैरह के लिए। अब ये कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों है, अंदर का जितना हिस्सा है। बट इन सब एरिया को पूरे ढाका शहर का, पूरे बांग्लादेश कंट्री का वन ऑफ द प्रीमियम लग्जरियस एंड पॉश एरिया बोलते हैं गाइस। ये देखिए सिटी बैंक, पल्मर टावर, कितना ऊपर तक, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स की बिल्डिंगें हैं आप काउंट करिए यहाँ पे। आई थिंक ऑलमोस्ट 20 फ्लोर, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर तक की बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं इन सब एरियाज़ में। आप देखो सामने नोकिया और आईफोन इन सब की ब्रांडिंग की गई है। ये एक्चुअली मॉडर्न टाउन का हिस्सा है जो बांग्लादेश के ढाका शहर के ट्रैफिक कंजक्शन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और बेसिकली एक लाइफ को बैलेंस करना, स्पेशली अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास की कैटेगरी के लिए, जिसकी वजह से इस सारे एरिया में इतना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दिख रहा है।
अब ये भी देखिए कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का डिज़ाइन आप देखो भाई, ये है BTI, आई थिंक ये बैंक है क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। सामने कई स्टूडियो वगैरह हैं, सैमसंग का शोरूम है यहाँ पे, ऊपर फर्नीचर की कोई एक शॉप है। और इसका डिज़ाइन देखो इस बिल्डिंग का भाई, क्या पूरा फुल ऑफ ग्लास से भरा पड़ा हुआ है ये इसका डिज़ाइन। और सामने यूनियन बैंक प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी हेड ऑफिस है, ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है। सामने है MCC, उधर होटल कोई दिख रहा है। गाइस क्या बिल्डिंग डिज़ाइन किया है यार बांग्लादेश ने, आप सोचिए, मतलब इस तरह की यूनिक बिल्डिंग देख के अलग ही लेवल का फील आ रहा है यार। ये सारा एरिया गाइस एक हाई क्लास एंड वाले लोगों के लिए जाना जाता है, यानी जितने भी अपर क्लास के लोग हैं, सारे जो बिलेनियर हैं बांग्लादेश के, वो सारे इस एरिया में रहते हैं। तो गाइस ये है मॉडर्न ढाका का गुलशन 2 सर्कल एरिया, जिसको एक्चुअली कुछ लोग दुबई, मिनी दुबई, और कुछ लोग न्यूयॉर्क, बट एक्चुअली देखा जाए तो चाइना का जो गुंजोऊ सिटी है और पेरू का पेरू लीमा, उन सब शहरों से कंपेयर किया जाता है। तो वो वाकई जब आप इस गुलशन 2 स्क्वायर पे आएंगे ना, वो आपको देखने को मिलेगा। खैर गुलशन 1 जो मैंने अभी आपको दिखाया और गुलशन 2 का ये जो सर्कल है, इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। गुलशन 1 वाला जो सर्कल है वो थोड़ा सा छोटा है और नैरो है, बट गुलशन 2 सर्कल जो है ये आप देखिए, वैसे भी वन ऑफ द प्रीमियम हाई एंड और एक्सपर्ट्स के लोगों से भरा हुआ एरिया बोला जाता है। ये जो सामने स्ट्रीट दिख रहा है, इधर से अगर मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ पे सारा डिप्लोमेटिक जोन बोलते हैं। सारी अपनी जो इंडियन एम्बेसी है वो भी इसी एरिया में है, इंडियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, वो सारा कुछ इस हिस्सा में है। सामने जो रोड दिख रही है, इधर से अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये आता है गुलशन लेक का हिस्सा, और ये वाला जो स्ट्रीट दिख रहा है ना, ये जाता है गुलशन सर्कल 2 से बनानी का एरिया। जो पूरा ये सारा एरिया है, ये बांग्लादेश के ढाका का सबसे प्रीमियम क्लास यानी सिविल लाइंस एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली जो ज्वेलरी हुई, गोल्ड वगैरह हुआ, क्लोथ्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एक तरह से शॉपिंग सेंटर एरिया है। कॉम्प्लेक्स, मिनिस्ट्रीज, बिल्डिंग, टॉप क्लास के होटल, जैसे ये क्राउन प्लाजा आपको दिख रहा होगा, तो इन सब बड़े बड़े ऑफिसेस, बैंक के जो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, उन सब की बिल्डिंग्स इस वाले एरिया में एक्चुअली दिख रही है। यहाँ पे प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से है कि लोग अच्छे से वॉक कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। हर एक वो प्रीमियम लग्जरी क्लास की जो गाड़ियाँ हैं ना, चाहे वो फोर्ड हो, जगुआर हो, जितने भी ब्रांड हुए, वो सारी कारें हैं ना, वो भी देखने को मिल जाएंगी। और कई लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे जो मोस्टली एक्सपर्ट्स, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी के कंट्रीज़ के लोग, खासकर जो एम्बेसीज़ में काम करते हैं, उन सब के लोग यहाँ पे रहते हैं। सामने देखिए एमिरात की फ़्लाइट, तो यहाँ से एक्चुअली इस वाले एरिया से जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ढाका का ना, वो भी काफ़ी पास में है, तो फ्लाइट वगैरह भी यहाँ से उड़ते हुए दिख रही है। LED डिस्प्ले ऑलमोस्ट 10 से 12 इन्होंने इंस्टॉल करके इस वाले एरिया में रखा हुआ है। दिन के टाइम पे तो अभी उतना ये आपको लाइवली नज़र नहीं आ रहा है, एक तो वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है, बट शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा ये लाइट से भरा हुआ होता है ना कि आपको वाकई बिलीव नहीं होगा कि आप बांग्लादेश के ढाका में। तो गाइज़ ये तो था गुलशन 2 सर्कल, और इस गुलशन 2 से अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बनानी एरिया। तो गुलशन टाउन के अंदर गुलशन 1 एंड गुलशन 2, बनानी एक दूसरा अर्बन टाउन है जो कि क्लास के लिए जाना जाता है। तो ये सारे एरिया एक्चुअली ना वेरी VIP एरिया बोलते हैं। अब ये PBI टावर करके है कोई, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये भी। तो ये जितना एरिया है ना गाइज, ये काफ़ी वेल सिक्योर्ड एरिया बोला जाता है पूरे इस बांग्लादेश ढाका शहर का। रीज़न क्योंकि यहाँ पे सारे जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं ना, वो सब लोग रहते हैं, और ख़ासकर जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सब का यहाँ पे रेसिडेंस वगैरह है। अनाबिल टावर, और उसी के नीचे है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ढाका ब्रांच लिखा हुआ, जिसमें आई थिंक यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम वगैरह, तो बैंकिंग से रिलेटेड सारा काम वगैरह यहाँ पे अपना होता है। ये भी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है यार, मतलब जितनी भी यूनिक बिल्डिंगें आपको देखनी है तो आपको बनानी और ढाका के इस गुलशन 1 एंड गुलशन 2 एरिया में आना होगा। कमर्शियल बैंक है ये वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, और इस सब एरिया में छोटे छोटे इस तरह सीटिंग जॉइंट्स भी इन्होंने बना के रखे हुए हैं खाने पीने के। अब ये देखिए सड़कें कितनी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है ये वाला एरिया। वहीं मतलब अगर आप बांग्लादेश के ढाका के बाकी हिस्सों को देखोगे तो आप बोलोगे यार कहाँ मैं हूँ। कुछ एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं दिखेगा आपको, ओवर क्राउड है। इन सब एरियाज़ में लोग बोलते हैं कि आप
मोबाइल लेके, कैमरा लेके कुछ भी आप घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सिक्योर्ड एरिया माना जाता है। रात हो या दिन आप कभी भी फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं। जैसे बाकी के कुछ हिस्सों में लोगों ने बोला कि आप जाओगे तो मोबाइल वगैरह छीनना काफ़ी कॉमन होता है, बट यहाँ पे ये सब आपको नहीं दिखेगा। हार्डी टावर है ये वाली बिल्डिंग, आप देखो। तो खैर अभी तक का जो फर्स्ट इंप्रेशन रहा बांग्लादेश का ना यार, मुझे तो काफ़ी सेफ़ लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोग फ्रेंडली हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप है थोड़ा सा, नो डाउट, बट मोस्टली हिंदी तो हर कोई समझ ही जाता है। तो ये सब सारा भाई बनानी एरिया अभी इंटर हम करने वाले हैं गाइस। तो इन सब एरियाज़ में ना सारी ट्रैवल एंड टूरिज़्म की कंपनियां हैं। फ़्लाइट वगैरह अगर आपको बुक करानी है, देखिए तो ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा अभी अपनी कंट्री इंडिया में है, आप सबको पता होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में ऑलमोस्ट 400-450 के आसपास एक स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। बट बांग्लादेश में जबकि उतने ही रेडियस में, यानी ऑलमोस्ट एक स्क्वायर किलोमीटर में 1200 लोग। तो इस एरिया में तो यार ये गुलदस्ते, फूल वगैरह भी काफ़ी मिल रहे हैं। तो आई थिंक फूल वगैरह का भी काम, क्योंकि ये सब एरिया ऑफिस वाला एरिया है, तो कॉन्फ्रेंस वगैरह काफ़ी होता है या मिलना हुआ कपल्स के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे ये फूल वगैरह के दुकान आपको दिख जाएंगे। छोटी सी किराना की दुकान है, जितने भी इनके एक्जॉटिक फ्रूट्स हैं प्लस लोकल फ्रूट्स, वो सारा कुछ यहाँ पे भाई मौजूद है। तो ये है गाइस वो बिल्डिंग, ब्राक बैंक, आई थिंक बांग्लादेश कंट्री का जो सबसे पॉपुलर बिल्डिंग है, जिसको एक्चुअली मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो मतलब क्या डिज़ाइन है इस बैंक की, मतलब इसको देख के आप लगेगा कि आप वाकई बांग्लादेश के ढाका शहर में हैं। खैर ये सब तो पूरा ऑलरेडी अभी रिसेंटली न्यू कंस्ट्रक्शंस है। अगर आप इसको पूरन ढाका जो इनका है, ओल्ड ढाका, उससे कंपेयर करेंगे इस न्यू ढाका को, बनानी एरिया, गुलशन एरिया, गुलशन 2 एरिया, उससे टोटली अपोजिट है। तो ये पूरा कमर्शियल स्पेस है एक्चुअली, ये वाली जो बिल्डिंग है। बाजू वाली तो ब्राक बैंक है और उसमें भी 1-2 और बैंक है आई थिंक। और ऊपर भी ये देखिए सिंपल ट्री, ये वाली बिल्डिंग भाई कितने फ्लोर की है, पूरा कांच से इन्होंने बनाया हुआ है। वाकई इसको देख के आपको लगेगा कि आप दुबई में हैं, यूरोप के किसी एक वेल पॉश क्लास शहर में है। ये वाली जो बिल्डिंग है ऐसी टिल हुई है कि ऐसा लग रहा है कि ये गिर जाएगा, बट एक्चुअली इसका डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है। पूरा इसको ग्लास, कांच को यूज़ करके इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब जिसकी फ्रेमिंग है बाहर पूरा कांच है। कुछ ऐसा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इस ढाका के इन सब एरियाज़ में देखने को मिलेगा यार। वाकई मज़ा आ गया भाई। मतलब ये ढाका भी ऐसा है गाइस, आप लोग सोचिए, इसको ऑलमोस्ट कई लोग मुंबई से भी कंपेयर करते हैं। तो ये है अहमद टावर, पिज़्ज़ा वगैरह की शॉप है गाइस। तो गाइस इस ढाका शहर को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेगा सिटी इन द वर्ल्ड बोलते हैं, यानी साउथ एशिया रीजन में ढाका शहर 3rd रैंकिंग पे आता है जीडीपी के हिसाब से। वहीं पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 39th पोजीशन पे है। और बांग्लादेश की जो जीडीपी अभी है वो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रिलियन में काउंट किया जाता है। बांग्लादेश कंट्री का जो मेन इम्पोर्टर है ना यार, वो है चाइना। ऑलमोस्ट 31% के आसपास चाइना से बांग्लादेश माल खरीदता है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, ऑलमोस्ट 15% के आसपास, और वहीं तीसरे नंबर पे सिंगापुर, ऑलमोस्ट 5% के आसपास। तो इन सब कंट्री से बांग्लादेश रॉ मटेरियल खरीदता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो जो सबसे मेजर एक्सपोर्टर हैं बांग्लादेश कंट्री के, जो बांग्लादेश से सामान खरीदते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है अमेरिका। उसके बाद आते हैं जर्मनी, यूके, फ्रांस, यानी वो सारी यूरोपियन डेवलप कंट्री जो बांग्लादेश से सामान खरीदती हैं। जिसकी वजह से एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि ये सारी जो हाई राइस करेंसीज वैल्यू है इन सब कंट्रीज़ की, वो सब कहीं ना कहीं इस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ढाका बैंक लिमिटेड सामने उसकी बिल्डिंग दिख रही है। एटीएम वगैरह भी देखिए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, हर जगह आपको इस तरह से इस वाले सब एरिया में, अब कहीं भी आप जाएंगे तो वाइडली मिल जाएगा। ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं यार पूरे ढाका शहर में, अभी तक जितना मैंने ट्रैवल किया। तो ये सारी हाई राइज बिल्डिंगों का जो आई थिंक मेन रीज़न है ना, वो सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। काफ़ी ढेर सारे इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इस वक्त चारों तरफ हो रहे हैं। और ये है आई थिंक फिर से कमर्शियल एरिया इस बनानी एरिया का। तो यहाँ पे सारे जितने भी रिटेल आउटलेट है ना, अलग अलग, उन सब के ये छोटे छोटे आउटलेट हैं। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, इस तरह से पूरी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे मोस्टली ज्वेलरी, कपड़ा, क्लोथ्स, कपड़े तो हर जगह पूरे बांग्लादेश में मिलेगा। और वैसे भी आप सबको पता ही होगा गाइस, बांग्लादेश कंट्री
पूरी दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर बोला जाता है। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंगली होगा कि ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आप सोचिए पूरी इकोनॉमी 80% के आसपास सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हो, यानी एग्रीकल्चर जो यहाँ का है वो बहुत ही कम इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। अराउंड 15 to 20% के आसपास जो इकोनॉमी है बांग्लादेश की वो एग्रीकल्चर एरिया से आता है। तो राइस और फिश ये सब तो खैर थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, और जो इनका स्टेपल फूड है मोस्टली आपको मच्छी भात, जैसे वेस्ट बंगाल का एरिया है अपने इंडिया में, तो सिमिलर वही फूड हैबिट यहाँ पे आपको बांग्लादेश के पूरे कंट्री के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में देखने को मिलेगा, स्पेशली ढाका शहर में। ये देखिए बनानी का एंट्री है 100 मीटर, और ये ऊपर अलग से इनका हाईवे। तो मतलब हर जगह पूरे ढाका शहर में ना यार, देखिए वॉक करने के लिए एक जगह से दूसरे साइड क्रॉस करने के लिए क्रॉस रोड बाकायदा इन्होंने अच्छा खासा ब्रिज बनाया हुआ है ऊपर के हाईवे। और हाईवे में भी इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है। इनके जितने भी ओवर ब्रिज है ना, उन ओवर ब्रिज के साथ इन्होंने अपने मेट्रो लाइन को भी कंस्ट्रक्ट करके इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये एक अच्छा यूनिक सा तरीका हुआ, क्योंकि इससे जो इनका पिलर वगैरह बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी ऑलमोस्ट कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट इफेक्टिव के तरीके से इन्होंने प्लान किया हुआ है। तो आई थिंक ये सारा कुछ जापानी या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को इन्होंने यूज़ किया हुआ है मोस्टली। अभी इस एरिया में जैसे आप आओगे, देखिए ये जैसे बनानी एरिया, खैर इसके पूरे अंदर का एरिया है। तो एक तरह से गुलशन 1, गुलशन 2 और बनानी ये सब सारा CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट CBD एरिया जो बोलते हैं ना, वो सब हिस्सा है जहाँ पे मोस्टली मैंने आपको बताया सारा कॉमर्शियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल प्लेसेस, एम्बेसीज, डिप्लोमेट जोन ये सब से भरा हुआ है। बट इन सब एरियाज़ में आप जैसे ही बाहर आएंगे थोड़ा सा आपको जो लोकल ढाका, पुराना ढाका है, पुरन ढाका, उसकी वाइफ देखना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में देखिए कुछ बिल्डिंगें ये है पुरानी है, अंदर के रेजिडेंशियल एरिया है गाइस, और यहाँ पे पाम ट्री वगैरह लोगों ने बढ़िया लगाया हुआ है। मतलब इन सब एरियाज़ में भी आप देखो ये सारे हर जगह, मतलब थोड़ा सा ये सब जितना एरिया है वहाँ पे जो बंगलो वाला कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी कम दिखा। मोस्टली हाई राइज के फ्लैट सिस्टम यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये है गलिटोस, तो ये चेन आउटलेट इन सब जगह एरिया में है। पीछे था ऑस्ट्रेलिया का हाई कमीशन, तो ये सारा एक्चुअली अभी स्टार्ट हो गया डिप्लोमेटिक जोन। इंडिया हाई कमीशन भी इसी एरिया में है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो गाइज ये था आज का पूरा दिन, और इस अल्ट्रा मॉडर्न ढाका का जो ये वीडियो आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी जो इंडियन है वो बांग्लादेश में आके उन्होंने जो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ बांग्लादेश है वो शेयर किया। बांग्लादेश, मॉडर्न बांग्लादेश को देख के उनको कैसा लगा। बांग्लादेश में जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं वैसी बिल्डिंग्स उन्हें अपनी जो उनका सिटी है वहाँ पे वैसी उन्हें कभी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है बांग्लादेश की डेवलपमेंट की। बांग्लादेश में जो एडवांस आर्किटेक्चर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। लाइक इसको अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो बांग्लादेश इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, और इंडिया बहुत सारी चीज़ों में अब बांग्लादेश से बहुत पीछे। यही वजह है कि कोई भी इंडियन जो बांग्लादेश में आता है वो ये चीज़ें देख के हैरान होता है, क्योंकि इंडिया में सारा का सारा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइक कोलकाता में आप चले जाएं या आप ये इर्द गिर्द की स्टेट्स में चले जाएं तो वहाँ पे आपको ऐसा सच मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि ये लोग जब बांग्लादेश में आते हैं तो बांग्लादेश में डेवलपमेंट वर्क देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। बांग्लादेश तेज़ी से रिच होता जा रहा है, नो डाउट। और बांग्लादेश इंडिया से भी रिच है, पाकिस्तान से तो रिच है, अब इंडिया से भी रिच हो गया। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखिए, प्रेशर रखा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।